हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट का पेपर डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, इन दोनों असामियों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने एक ही पेपर 5 जनवरी 2023 को मुनक्किद किया था। इस पेपर का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप कांस्टेबल पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट का पार्ट 1 देख सकेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इस पेपर के पार्ट 1 की तरह इस पार्ट 2 को भी मुकम्मल डिटेल के साथ और वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें, ताकि आने वाले वक्त में जब भी आज से 10 साल के बाद भी अगर इस वीडियो को देखा जाए तो कैंडिडेट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। वीवर्स, इस पेपर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम MCQs को डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 में हम उर्दू और इंग्लिश ऐसे को डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। नोट फरमा लें, ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की तरह का कोई भी चैनल इस वक्त पाकिस्तान में यूट्यूब पर मौजूद नहीं है जो हर पेपर को, हर क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को आपके साथ मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करें। हम एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को मुकम्मल वजाहत के साथ इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हमारी इन वीडियोस को बार बार कैंडिडेट्स देखें और जब भी देखें हर बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 21, इससे पहले के 20 सवाल पार्ट 1 में मौजूद हैं। जाहिद का हम मानी लफ्ज़ क्या है? जाहिद का हम मानी लफ्ज़ इन चारों में परहेजगार है। वैसे लफ्ज़ जाहिद के जो मायनी हैं वो 3-4 बनते हैं, नोट कर लें। हो सकता है आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई आपको दे दिया जाए। इनमें मुत्तकी, आबिद, दुनिया की ख्वाहिश और रगबत छोड़ देने वाला, खुदा परस्त वगैरह शामिल है। ये 3-4 मायनी बनते हैं जाहिद के, इन तमाम को याद रखिएगा। सवाल नंबर 22, महर का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? महर का मुतरादिफ लफ्ज़ इसमें ऑप्शन डी है, मोहब्बत। उर्दू ग्रामर की रूह से लफ्ज़ महर एक हरफे अतफ की किस्म है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल मुख्तसर तफसील आपको हर क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड की जा रही है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और इस शॉर्ट डिटेल में हम उस तमाम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में डिस्कस हुई है। रिसेंटली जो पेपर हुआ है 5 जनवरी 2023 को, अगर आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद सीरीज़ को या हमारे ई टेस्ट एकेडमी के नोट्स में मौजूद मुख्तसर तफसील को, शॉर्ट डिटेल को चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये पेपर तकरीबन 80% हमारे नोट्स में से या हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की शॉर्ट डिटेल में से आया है। आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसे देखने के बाद आपका ट्रस्ट ई टेस्ट एकेडमी पर मज़ीद बढ़ेगा और ये मुख्तसर तफसील शॉर्ट डिटेल इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इस शॉर्ट डिटेल को इग्नोर मत किया करें। सवाल नंबर 23, सीरत की जमा क्या है? सीरत की जमा सीर है। वीवर्स, लफ्ज़ सीरत बुनियादी तौर पर एक अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इसका मायनी अगर आप देखेंगे चाहे अरबी है या उर्दू है, इसमें इसका मायनी एक ही बनता है। इसका मायनी है आदत या खसलत। जो आपकी सीरत है उससे पता चलेगा कि आपकी खसलत क्या है, आपकी आदत क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, सवाल नंबर 24 है, रहबर का मुतजाद क्या है? रहबर का मुतजाद है रहजन। वीवर्स, रहबर का मतलब है रहनुमा, पेशवा, रास्ता दिखाने वाला, जबकि लफ्ज़ रहजन का मतलब है चोर, लूटने वाला, रास्तों पर बैठकर लूटने वाला। ये तमाम रहजन के मीनिंग में आता है। वीवर्स, ये जो क्वेश्चंस हैं मुतरादिफ अल्फाज या मुतजाद अल्फाज, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर्स में रिपीट हों, लेकिन ये बाई चांस ऐसा हो रहा है कि मुतजाद अल्फाज भी कांस्टेबल पंजाब पुलिस के पेपर्स में रिपीट हुए हैं। अगर आपने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से या हमारे ई टेस्ट एकेडमी के नोट्स से तैयारी की है तो इनमें से 1-2 मुतरादिफ अल्फाज या मुतजाद अल्फाज आपको रिपीटेड मिलेंगे और ये बाई चांस है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए आप इन्हें तैयार रखें ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन भी पेपर में आने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखा करें, जो मीनिंग है वर्ड्स के, जिस तरह मुतजाद अल्फाज है, इसमें अल्फाजों के मीनिंग भी याद करें, क्योंकि हो सकता है आने वाले पेपर्स में आपसे मुतजाद अल्फाज ना पूछे जाए, आपसे इनके मीनिंग पूछ लिए जाए। सवाल नंबर 25, ढब का मुतरादिफ क्या है? वीवर्स, ढब का मुतरादिफ अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों नज़दीक नज़दीक बनते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल इसमें ऑप्शन सी है, तरीका।
ढब का मतलब है रविश, तरीका, ढंग। अगर इसमें अंदाज भी लिख दें तो ये भी उससे मिलता जुलता है, ये भी ठीक होगा। लेकिन जो ज्यादा सूटेबल है इन चारों में वो ऑप्शन सी है, तरीका। अगर व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तीनों लिखा होता या सी और डी दोनों लिखा होता तो हम सी और डी दोनों को टिक करते, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर चाहता है कि हम उसे टू दी पॉइंट बताएं, तो टू दी पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन सी ही बनता है। वीवर्स, मजीद आगे पेपर को डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नोट कर लें, पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं, उन तमाम जॉब्स के रिटन टेस्ट की इंटरव्यू की तैयारी ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने कांस्टेबल पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट पेपर्स या तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका तमाम पेपर्स को इकट्ठा किया था, उन्हें मुकम्मल डिटेल के साथ, शॉर्ट डिटेल के साथ सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद वो नोट्स हमने कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किए थे, जिनका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के इस पेपर में बहुत अच्छा आया है। और उन नोट्स में मौजूदा 5 जनवरी 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर, ये जो पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये मुकम्मल हलशुदा पेपर उन नोट्स में शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट कांस्टेबल पंजाब पुलिस और अप टू डेट कांस्टेबल ट्रैफिक असिस्टेंट नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से पाकिस्तान की किसी भी जॉब के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड डेंजर। आपने यहाँ पर मुतरादिफ अल्फाज ही बताने हैं, लेकिन ये इंग्लिश में है। नियरली मीनिंग लिखा हो या सिनोनिम्स लिखा हो तो आपने समझ लेना है कि ये मुतरादिफ अल्फाज ही यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर वर्ड हमारे पास है डेंजर। डेंजर का मतलब है खतरा। इसका जो मुतरादिफ या नियरली मीनिंग है, इससे मिलता जुलता जो लफ्ज है वो ऑप्शन बी है, रिस्क। रिस्क का मतलब भी खतरा है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड अफेक्शन इज। यहाँ पर अफेक्शन का नियरली मीनिंग या सिनोनिम पूछा गया है। अफेक्शन का मतलब है प्यार। इसका जो मिलता जुलता वर्ड है वो ऑप्शन ए है, लव। लव का मतलब भी प्यार है और अफेक्शन का मतलब भी प्यार है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ वर्ड इक्वल। यहाँ पर इक्वल का जो मुतरादिफ है वो पूछा गया है। इक्वल का मुतरादिफ यहाँ पर ऑप्शन बी है, यूनिफॉर्म। इक्वल का मतलब है बराबर, यूनिफॉर्म का मतलब है बराबर या एक जैसा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपने फिजिक्स में एक टर्म बार बार पढ़ी होगी, एक गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है। व्यूअर्स, ये वही वर्ड है यूनिफॉर्म। यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज हुए कि यूनिफॉर्म तो वर्दी को कहा जाता है, बिल्कुल वर्दी को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल के सिनोनिम के तौर पर यूनिफॉर्म का वर्ड लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ वर्ड गॉडली। गॉडली का मतलब है खुदाई। इसका जो सिनोनिम मुतरादिफ होगा वो ऑप्शन डी है, पाइस। पाइस का मतलब है मुत्तकी, परहेजगार, नेक। क्वेश्चन नंबर 30, पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसका इनडायरेक्ट आपने बताना है। सेंटेंस हमारे पास है, द सन सेड टू द मदर आई वांट सम मनी। बेटे ने माँ से कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए। इसका इनडायरेक्ट ऑप्शन डी बनेगा, द सन सेड टू द मदर दैट ही वांटेड सम मनी। बेटे ने माँ से कहा उसे कुछ पैसे चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे, जितनी भी आसामियां हैं पाकिस्तान की, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन है, रेवेन्यू है, या कोई भी डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का। आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और मुकम्मल हलशुदा मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है। आपको पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी, इसे ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कांस्टेबल
पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड पेपर आप तैयार कर सकते हैं। और ये पेपर आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट एक बिल्कुल फ्री और मुकम्मल हलशुदा वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट पर आपको जितना भी डाटा मिलेगा वो 100% सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन भी आपको हमारी वेबसाइट पर ऐसा नहीं मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 31, सवाल नंबर 31, पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर दोबारा एक सेंटेंस दिया गया है, इसे भी आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द प्रिजनर सेड टू द जज, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम। कैदी ने जज से कहा, मैं इस जुर्म का मुजरिम नहीं हूं। इसका इनडायरेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। द प्रिजनर टोल्ड द जज दैट ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम। कैदी ने जज से कहा कि वो इस जुर्म का मुजरिम नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। यहाँ पर व्यूअर्स एक मेन पॉइंट नोट कर लें, अगर आपने हमारी कांस्टेबल पंजाब पुलिस की सीरीज देखी है जो ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो उसमें बाकायदा तौर पर हमने एक पोर्शन रखा है जिसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बाकायदा तौर पर आपको क्लास दी है, जिसमें बताया गया है कि आपने फिकरात को, सेंटेंसेस को किस तरह से सिंपल फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए गए हैं और वो ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए आज के पेपर में कम से कम जो 5 जनवरी 2023 का पेपर है, इसमें जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं इन तमाम को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए हमारी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की उस सीरीज को लाजमी देखें। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको बनाना सिखाया गया है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आपको सिखाया गया है। एक एक पोर्शन को अलग अलग उस सीरीज में डिस्कस किया गया है। आप लोगों की आसानी के लिए ये आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स शो हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर आई बटन है। इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को लाजमी देखें। इस एक वीडियो को देखने से, तैयार करने से आने वाले पेपर्स में आप 3-4 नंबर बार बार ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिर दोबारा से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। द विजिटर सेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। देखने वाले ने कहा, कितना खूबसूरत मंजर है। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो ऑप्शन डी बनेगी। द विजिटर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। देखने वाले ने खुशी से कहा कि ये बहुत खूबसूरत मंजर है। क्वेश्चन नंबर 33, पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। आपने फिकरात को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। हमने फूल तोड़े, इसकी इंग्लिश बनेगी वी प्लग्ड द फ्लावर्स। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। वीवर्स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। आपको मैं यहाँ पर सजेशन दूंगा कि आप आने वाले किसी भी पेपर में शामिल होने से पहले कम से कम 3 टेंसेस लाजमी कर लें, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शामिल हैं। ये 3 टेंसेस आप लाजमी कर लें। किसी से रिक्वेस्ट कर लें, किसी की मिन्नत समाजत कर लें, किसी टीचर के पास चले जाएं। ये 3 टेंसेस आप लाजमी सीखें। अगर आप इनका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आने वाले पेपर्स में, चाहे कोई भी पेपर है, पंजाब पुलिस का है या कोई भी अदर डिपार्टमेंट है, आप 2-3 नंबर ग्रामर से रिलेटेड आसानी से ले सकेंगे। ये मेरा आपको एक मुखलसाना मशवरा है कि आप टेंसेस को लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 34, पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। यहाँ पर भी आपने उर्दू के फिक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। वो अपना सबक याद करते हैं। दे लर्न देयर लेसन्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। यहाँ पर भी आपने उर्दू के फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तुम फल नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट बाय फ्रूट्स। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। वीवर्स, कांस्टेबल पंजाब पुलिस के पेपर में ये 3 उर्दू के फिक्रे दिए गए थे और ये तीनों फिक्रे उन तीनों बुनियादी टेंसेस में से दिए गए थे जो आपको मैंने मशवरा दिया है। जो पहला क्वेश्चन था वो पास्ट इंडेफिनिट से था, दूसरा जो फिक्रा था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से था और ये तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लिया गया फिक्रा है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है।
आप गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप की मदद से आप पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे। व्यूअर्स, ये ई टेस्ट मोबाइल ऐप बनाने का मकसद ये है कि आपको मार्केट से किसी किस्म की कोई बुक परचेज ना करनी पड़े, आपको तमाम डाटा इस एक मोबाइल ऐप में मिले। इसमें बहुत हद तक हमने डाटा फीड कर दिया है, अपडेट कर दिया है और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी टीम इसे अपडेट करने में मसरूफ़ है। इसलिए हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को अपने पास डाउनलोड कर लें, किसी भी वक्त कहीं पर भी आपके काम आ सकती है। इस मोबाइल ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड किया करें तो हमारी अकेडमी, हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप, ई टेस्ट वेबसाइट को सपोर्ट के लिए हमारी इस ई टेस्ट मोबाइल ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। Question number 36. If a set consists of 3 elements, then the number of elements in power of A are. यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। 8 इज करेक्ट आंसर एयर। व्यूअर्स, इसकी डिटेल देख लें। यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है जिसमें A, B, C 3 एलिमेंट्स हैं। जब आप इसे फार्मूला से सॉल्व करेंगे 2 पावर n से तो आपके पास 8 सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 37. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4. जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो -4/3 बनेगा। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने ऑप्शन बी को टिक किया है जो कि सही जवाब नहीं है। नोट कर लें, जब आपने इसे उलटना है, जब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो जाहिर सी बात है 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। माइनस का तो काम ही नहीं है खत्म होना। माइनस तो तब खत्म होगा जब ये कहीं पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आप इसे सिर्फ उलट रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं, तो माइनस वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38. इन अ नंबर सिस्टम विद बेस 5 नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड आर. नंबर सिस्टम में जहां पर भी बेस 5 नंबर्स लिखा हो, आप समझ लीजिएगा कि इसमें 5 डिजिट्स है। फॉर एग्जांपल, अगर बेस 5 है तो बेस 5 का मतलब है 5 डिजिट्स हैं जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। याद रखें, जो बेस में दिया गया हो, फॉर एग्जांपल बेस 5 है तो उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। अगर बेस 2 है तो बेस 2 में आप 0 और 1 को काउंट करेंगे, 2 डिजिट्स हो गए। अगर बेस 3 है तो इसमें आप 0, 1 और 2 को काउंट करेंगे, इसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी 5 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39. नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर इज. कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा कई पेपर्स में नंबर सिस्टम की टाइप्स पूछी गई हैं, नोट कर लें। नंबर सिस्टम की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। इन 4 टाइप्स में डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम शामिल हैं। ये 4 बेसिकली नंबर सिस्टम्स हैं जो मैथ में इस्तेमाल होते हैं और कंप्यूटर में इनमें से बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 40. 1:3 सेम एज. 1:3 या 1:3 बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि ऑप्शन में एक ऑप्शन मौजूद है। इन चारों ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन को मैच करता हो, इसलिए हमने ऑप्शन डी नन ऑफ दीज को यहाँ पे टिक किया है। व्यूअर्स, नोट कर लें, 1:3 को अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको सेम एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। 1:3 या 1/3 ये एक ही बात है। अगर आने वाले पेपर्स में आपको ये 2/6 दिया जाए तो ये भी सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे 1:3 है, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे ये भी 1/3 बन जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/3 बन जाएगा। अगर आने वाले पेपर्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए इनमें से कोई एक टर्म दी गई हो तो आप आंखें बंद करके इनमें से किसी एक टर्म पर क्लिक कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और पार्ट 3 में हम इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में बताऊंगा कि आपने ऐसे लिखते हुए, मजमून लिखते हुए किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है और किस तरह से आप फिक्रात को मुकम्मल करेंगे। पार्ट 3 को लाजमी देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश और उर्दू ऐसे आपको क्वेश्चंस की निस्बत ज़्यादा नंबर्स दे सकता है। शर्त यह है कि आपको इंग्लिश और उर्दू ऐसे लिखना आता हो। किस तरह से आप लिखेंगे, किन किन पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखेंगे, ये तमाम चीज़ें पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।